योग्य गुरु के सानिध्य में आप इन क्रियाओं को सीखें, अकेले में नहीं करें। अपने आप में 5 मीटर ये कपड़ा अपने अंदर, ये पेट के अंदर निगल जाएंगे। कठिन लगता है लेकिन प्रैक्टिस से, साधना से सब कुछ किया जा सकता है। तो ये पूरी जहां तक ये कपड़ा जाएगा आपके आंतरिक अंगों को साफ और सफाई करता जाएगा। इसमें जो अंदर बलगम जमा हुआ है, जो कफ जमा हुआ है, वो कपड़े के साथ लिपट कर बाहर निकल। अभी 5 मीटर कपड़ा जो सूती मलमल का कपड़ा होता है, ये अपने अंदर निगल के आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, आप भी कर सकते हैं। केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। साधना ही क्या है? जो योग क्या है? तप ही तो है, साधना ही तो है। और इसके पतंजलि योग में सूत्र में 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें 8 अंग है। बाकी हठ ग्रंथों में इसमें 7 अंग बताए गए हैं, जैसा कि इन्होंने साहब ने बताया। तो ये कपड़ा है 5 मीटर, नपा हुआ 5 मीटर से 1 इंच भी कम नहीं है। इसको हमने मुंह से अंदर डालना है और फिर इसको निकालना है। साथ में पानी भी 1.5 लीटर 2 लीटर के करीब पानी भी पीना है। अंदर के पूरे शरीर को वॉश करना है, साफ करना है अंदर के फेफड़े को। और जब हम ये धोती करेंगे, दमन धोती और बस्त्र धोती करेंगे, तो इस पेट के अंदर की पूरी सफाई होती है और रेशा बलगम होगा नहीं, गैस कब्ज कभी बनेगी नहीं, लीवर खराब होगा नहीं, अल्सर जैसी बीमारी होगी नहीं। और एक बड़ी गंभीर बीमारी है बवासीर, जिसको एलोपैथ में भी ऑपरेशन ही करते हैं। लेकिन जब हम पेट के अंदर की शुद्धि करेंगे, पेट साफ होगा, तो कभी बवासीर जैसी भयंकर बीमारी नहीं होगी। तो आपसे प्रार्थना है कि आप ये बस्त्र धोती नहीं कर सकते तो सिर्फ पानी पी के निकाल दिया करें। डेली सवेरे से नित्य कर्म की दिनचर्या की सबसे पहली क्रिया है नेति जलनेति, पानी पीना, मुंह से नाक से निकालना। ये नहीं भी हो सकता है तो सिर्फ उठ के सवेरे पानी 1.25 लीटर 1.5 लीटर जितना पी सको, ज्यादा से ज्यादा, कम नहीं पीना। 1-2 गिलास पानी नहीं पीना, नहीं तो पेट भारी होगा, सिर भारी होगा। तो पानी पूरा पी के दमन करना सीखते शुरू कर दें। इसको डेली दिनचर्या की, जैसे सवेरे उठ के बेड टी पीते हैं, वैसे आप पानी पियो। पानी पी के जब निकालोगे अंदर से पेट की, वो गैस कब्ज तो कभी बनेगी नहीं, गैस नहीं बनेगी, तेजाब नहीं बनेगा जिंदगी भर। अभ्यास करो कि हमने सवेरे उठ के यही काम करना है। तो ये अंदर की जितनी भी बीमारी है, पेट के अंदर की कोई बीमारी होगी नहीं। छोटी मोटी बीमारियों के पास डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। एक कब्ज के लिए लोगों के 2-2 दिन 3-3 4-4 दिन पेट साफ नहीं होता है। कब्ज वाले मरीज पेट नर्सिंग में पेट दाखिल होते हैं और उनको 2-2 4-4 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। लेकिन ये नेति करने वाले आदमी को कब्ज होगी ही जब पेट साफ रहेगा बिल्कुल। तो कब्ज जैसी बीमारी होगी, खतरनाक बीमारी, इसी से बवासीर शुरू होती है। अंदर जितनी बीमारियां हैं, पहले पेट साफ नहीं होना, गैस कब्ज बना, तेजाब बना, उससे शुरू होते हैं। इसको बचे, खाली पानी पी लें। और किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को ऐसी समस्या है कि 2-4 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा, तो मेरे पास आ जाए। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मैं सेवा करवाता हूँ। तो फोन करके आए, फोन नंबर लिखा हुआ है। और मैं किसी को 2-4 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है तो आ जाए मेरे पास, मैं करवाता हूँ। जैसा कि दिमन साहब ने कहा कि हमारी सारी लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं। समय से नहीं सोना, समय से भोजन नहीं करना, नित्य कर्म टाइम से नहीं होना। तो जैसे हम भोजन समय से नहीं करते, समय से सोते नहीं है, तो क्या होता है? भोजन वो पचता नहीं है, पचता नहीं है तो क्या है? सड़ता है, सड़ता है तो क्या होता है? गैस बनता है। और उसके गैस में 100 गैसें हैं ऐसे जो जिसमें कि यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल है, वीडीएल है और ट्रिग्लिसराइड है। बहुत सारी ऐसे गैसें हैं जो कि हार्ट के आर्टरी को बंद करते हैं, पेट के सिस्टम को खराब करते हैं और कब्ज करते हैं, गैस करते हैं। अगर ये सारी क्रियाएं अगर आप जानते हैं
सीख लेंगे तो कभी गैस नहीं बनेगा, कभी कब्ज नहीं बनेगा, कभी बवासीर में क्या, बवासीर, फीसर, स्टूला, भगंदर, ये सारे एक ही अंग है। तो ये होता क्यों है कि लाइफ स्टाइल हमारा सही नहीं होने के कारण होता है। समुचित रूप में जब पानी नहीं पीते हैं, मिर्च मसाले गरिष्ठ भोजन करते हैं और समय से सोते नहीं है, समय से जागते नहीं है, समय से नित्य कर्म नहीं करते हैं, तो वो मल गांठें बन जाती हैं, रुकने लगती हैं, कब्ज होने लगता है। जब लैट्रिन में जाकर हम जोड़ लगाते हैं तो उसके मध्य से नस उसके बाहर निकलने लगते हैं, जो कि नसों के रूप में हम देखने को मिलता है। तो अगर पेट साफ है तो कभी भी आपको बवासीर की शिकायत नहीं होगी। इसलिए पेट साफ करने के लिए आपको ये वस्त्र धोती ये की क्रिया बता रहे हैं, कैसे 5 मीटर वस्त्र ये अपने अंदर निगल जाएंगे। आप इसको देखें और देखिए हमारी कितनी ऋषि मुनियों की देश है ना, ये परंपरा रही है ऋषि मुनियों ने किस तरह से अपने आप को बगैर किसी दवा के, बगैर किसी गोली के, बगैर किसी साधन के उन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखने की इस प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखा। आज योग अगर पूरा विश्व कर रहा है तो ऐसे नहीं कर रहा है, नहीं तो ये सांप सपेरों का देश कहा करते थे, लेकिन आज योग पूरा विश्व करके अपने आप को स्वस्थ कर रहा है। जो करते हैं तो क्या होता है, ना उसमें टका लगता, ना पैसा लगता, ना कोई साइड इफेक्ट है और हम अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं। तो ये वस्त्र धोती क्रिया आप देख रहे हैं, 5 मीटर मलमल का कपड़ा ये अपने अंदर किस तरह से निगल रहे हैं, आप उसको देखें। देखने में आपको जरूर लग रहा है कि बहुत कठिनाई है, हम अंदर नहीं कर पाएंगे, अंदर जाएंगे तो हमारे किसी न किसी अंगों में फंस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी गुरु के सानिध्य में आप इसको क्रिया को सीखें और बहुत सारे रोगों का समाधान है। अगर पेट, सारे रोग कहीं ना कहीं हमारे पेट से संबंधित होते हैं। अगर पेट साफ है, पेट ठीक है, कब्ज नहीं है, गैस नहीं बन रहा, तो आपको सारे रोगों में समाधान है। ये सारे रोग जो है आप असाध्य रोग देख रहे हैं, आपने चाहे बीपी का हो, शुगर का हो, थायराइड का हो, लिकोडर्मा हो, चाहे किसी भी लीवर से संबंधित है, सारे हमारे ग्रहण सहन ठीक नहीं होने की वजह से, खान पान ठीक नहीं होने की वजह से, समय से सोना ना समय से जागना, इन्हीं के कारण आज हम रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो समाधान क्या है, योग और सटकर ये क्रियाएं आप तिलक राज धीमन जी करके आपके समक्ष दिखा रहे हैं। आप इसको देखें, समझें। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो तो आप धीमन जी से पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। और इन्होंने कुछ समय रखा हुआ जो कि समाज के हित के लिए, बगैर किसी पैसे का, बगैर किसी, तो वो आपको इसकी करके दिखाते हैं, सिखाते भी हैं। और केवल थोड़ा सा आपके पास समय होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि समाज के हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, ये हमारी संतों की परंपरा है। इसको सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी सीखें और जीवन में उतारें। आप करेंगे, पोते करेंगे, पोतियां करेंगे, पूरे जब घर परिवार योग करना शुरू करता है। अगर एक घर की बहू या बेटी कोई भी योग करती है, सत्कर्म करती है, तो पूरा घर परिवर्तन हो जाता है, पूरा घर करने लगता है। ये है योग की। योग क्या है, हमारे संस्कार और संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। तो क्यों ना हम इसको अपनाए, जीवन में उतारे। जहाँ कहीं भी योग की क्लासेस लगती है, आप उसमें जाएं, सीखें, सब घर पर सत्कर्म करें, सत्कर्म की क्रियाएं सीखें और जीवन में अपने आप को इसको उतार कर आप स्वस्थ रख सकते हैं। किसी को दवा गोली की जरूरत नहीं है। पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे तो क्या एलोपैथी की गोलियां, पहले भी इसी जड़ी बूटियां, इन्हीं साधनों से लोगों को ठीक किया जा सकता था। और आज जब एक बीमारी के इलाज कराने जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे को सौगात में मिल जाती है। तो समाधान क्या है, योग में है, सत्कर्म में। अब देखिए सामने किस तरह से ये निकल के जहां जहां जाएगा, पूरे इंटेस्टाइन को पूरा नीचे तक ये उसकी शुद्धता करता जाए। तो आंतरिक शुद्धता के लिए सत्कर्म। आइए आप भी देखें हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा
कैसे अपने आप को आंतरिक शुद्धता के लिए ये सब सत्कर्म किया करते थे। बाह्य पर शुद्धता तो हम साबुन तेल और पता नहीं में इतना सब कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता किसकी है? आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए। आंतरिक शुद्धता नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों से आप घिर जाएंगे, और जब हम बीमार होते हैं तो बहुत सारा समय, पैसा और बहुत कुछ दांव पर लग जाता है। तन मन धन तीनों का ह्रास हो जाता है जब हम बीमार होते हैं। तो आपके सामने वस्त्र धोती का 5 मीटर कपड़ा अपने अंदर कैसे निगल रहे हैं आप देखें। ये हमारे योग की, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। उस परंपरा को फिर से हम जागृत करें, फिर से अपने आप को उस रास्ते पर लाए। जरूरी नहीं है हमारे अंदर इतनी सारी परमात्मा ने हमारा शरीर इतना परफेक्ट बना रखा है कि हमें दवा की जरूरत नहीं है। इन सत्कर्म की क्रियाओं से, इन योग की क्रियाओं से और एक्यूप्रेशर की क्रियाओं से, एक्यूप्रेशर में भी किसी तरह का दवा की जरूरत नहीं है। सत्कर्म में किसी दवा का तालियां बजा दें, तालियां बजाएं। आइए अरविंद जी, आइए तो सही। अरे आइए आइए, आप लोगों के आने से लोगों में एक अच्छा मैसेज आता है। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, आइए आप भी आइए, आइए। हमें आप सब मिलकर नहीं इस विद्या को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, हम आम लोगों तक पहुंचाएंगे। स्वामी रामदेव जी ने भी क्या किया? हर एक व्यक्ति तक योग को पहुंचाया। इस सत्कर्म की क्रिया को भी कैसे हम आंतरिक ऑर्गन्स को शुद्धता करें, पवित्र करें, इसी क्रिया को ये इन्होंने ठाना है कि इस क्रिया को भी हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, रोग मुक्त बनाना है। ये हमारी तालियों से इनका अभिवादन करें। ये अभी आपने सामने वस्त्र धोती का 5 मीटर कपड़ा इन्होंने निगल कर ये आपको दिखाने की कोशिश किया है। ये अभी कपड़ा 5 मीटर मैंने अंदर डाला है और उसको निकाला है गर्म पानी के सहारे से। अभी अंदर के फेफड़ों में जमी हुई बलगम, कितना पुराना पेशेंट हो, कोई दमे का मरीज, तो पता भी सारी बलगम जो है अंदर फेफड़े में, छाती में जमा हुआ यूज हो चुका। भी जो पानी पिया हमें वो पानी एक जग से ज्यादा पानी पिया है, उसको निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल धुल जाएगा। जैसे कपड़े धोते हैं ना, वैसे धुल जाएगा। ये अंदर का शरीर धुल गया। तो आदरणीय तिलक राज धीमन जी, आपके सामने इन्होंने वस्त्र धोती का करके दिखाया कैसे 5 मीटर कपड़ा इन्होंने अस्ते अस्ते चबा कर इन्होंने अपने अंदर निकल लिया। इससे जहां तक वो कपड़ा गया वो पूरे शरीर की शुद्धता हो जाती है। वहां आए बलगम, कफ, ऐसे होता क्या है, ऐसे दिमाग की सांस की प्रॉब्लम होने लगती है, सांस में दिक्कत आ जाती है। जैसे ही हमारे अंदर बलगम भरता है, कफ की अधिकता हो जाती है, तो वह रोगों का मूल कारण क्या है? वात, पित्त, कफ। 3 ही तो कारण है जो कि आदमी, इन्हीं तीनों के से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, इन्हीं तीनों कारण से जीवन में मिलता है, इन्हीं तीनों कारणों से हम अपने आप को शुद्ध रख कर स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो ये सत्कर्म की क्रिया इन्होंने बताया। पहले जल लेती किया और बाकी जो पानी पी रखे थे वो निकल जाता। तो ये क्रियाएं इतना असाध्य नहीं है जितना आप समझते हैं। केवल थोड़ा सा आपने साहस बनाकर, मनोबल हाई करके आप अगर कहें कि असंभव नाम की कोई चीज नहीं, सारी चीजें संभव है।
ये बमन क्रिया एक जग पानी पीकर थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, उसमें हल्का सा नमक डाल दें, सेंधा नमक डालकर और पानी पीते हैं तो पूरा गैस की संबंधित, पाचन संबंधित विकृति, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है बमन क्रिया के द्वारा। जल नीति के द्वारा हमारे आंख, नाक, कान, इनसे संबंधित साइनस, माइग्रेन, डिप्रेशन, बहुत सारे आंखों की समस्या, कान की समस्या, ये